जो होना है वो होएगा। और एक चीज बता दूं आपको आज क्लियर, कि आपके हाथ में सिर्फ रेखाएं हैं, बाकी कुछ नहीं है आपके हाथ में। आपके हाथ में क्या क्या है बता? आपके हाथ में क्या है? वो रेखाएं हैं जो आप पढ़ नहीं सकते। ये रेखाएं एक भाषा है, यदि किसी को पढ़ना आए तो यहां सब लिखा है, लेकिन एक ऐसी भाषा लिखी है जो हमको पढ़नी ही नहीं आती। हमें हिंदी तो आती है, इंग्लिश आती है, पर वो ही नहीं आती जो ईश्वर ने लिख के दी है। पढ़ लो, लिखा सब कुछ, ये लिखा है। कल तुम कहां जाओगे, तुम कब मरोगे, तुम्हारे कितने बच्चे होंगे, तुम्हारी जीवन में क्या क्या होगा, सब ये रेखाएं, सब कुछ लिखा हुआ है। विडंबना ये है, पढ़ना ही नहीं आता। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। और सुनो, आपको पता चल जाएगा कि आप 2080 16 जनवरी को शाम को 4:30 में मर जाएंगे। 2080, टेंशन मत लीजिए, 80 दूर है। 2080 16 जनवरी 4:20 में आप मर जाएंगे। यदि आपको यह बात पता चल गई तो बताओ आप क्या कर लेंगे? आपके हाथ में आपने पढ़ना सीख लिया कि मेरी मृत्यु इस तारीख को होगी, आपको पता हो गया मैं इस तारीख को मरूंगा, तो पता करके भी क्या पालोगे ये बताओ। चलो आपको यदि ये रेखाएं पढ़नी आ भी गई तो पढ़ के भी क्या पालोगे? होना वही है जो होना है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है, बताओ क्या? जोर से, आपके हाथ में क्या है? हाँ, लड़ना? आपके हाथ में सिर्फ हंसना है। इसलिए जितना हंस सको उतना हंस लो, मुस्कुरा सको मुस्कुरा लो, बाकी कुछ आपके हाथ में नहीं है। ना दिन ना रात, ना सुख ना दुख, ना हानि ना लाभ, ना जीवन ना मरण, ना यश ना अपयश, ये कुछ भी आपके हाथ में। कितना सम्मान पाओगे, कितना अपमान पाओगे, कितना धन पाओगे, कितना नहीं पाओगे, ये कुछ आपके हाथ में। हाँ, कर्म आपके हाथ में, कर्म करता चल फल भगवान देंगे, पर हर कर्म को करता हुआ यदि मुस्कुराता रहे तो क्या बुराई है? किसान खेत में मिट्टी खोद रहा है और मुस्कुरा रहा है तो क्या बुराई है? दुकानदार दुकान में बैठा हुआ काम करता हुआ मुस्कुराए और काम करे तो क्या बुराई है? डॉक्टर ऑपरेशन करता जाए और स्माइल के साथ करता जाए, प्रसन्नता के साथ करे तो वो काम और अच्छा होगा। आप पत्नी के साथ बात करें, आप पत्नी के साथ रहें, बच्चों के साथ रहें, पर घर में आते ही आपकी मुस्कान और बढ़ जाए। पत्नी से मिलकर, बच्चों से मिलकर, पति से मिलकर आप मुस्कुराते ही रहें। सवेरे भी कोई आपको देखा तो सवेरे भी आप स्माइल कर रहे थे, दोपहर को कोई आपको देखे तब भी आप स्माइल कर रहे थे, शाम को किसी ने आपको देखा तो भी आप स्माइल कर रहे। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो ये स्माइल आपके हाथ में है, मुस्कुराहट प्रसन्नता आपके हाथ में है। बाकी संसार में जो हो रहा है उसमें से कुछ भी आपके हाथ में है? आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। आप कितना जिएंगे, कब मरेंगे, ये आपके हाथ में है। फिर क्यों इतना गहरा सोचते हो? फायदा क्या सोच सोच के मर गए सब। अज्ञानी है वो जो ज्यादा सोचते हैं। मस्त रहो, कर्म करो, काम करो, भगवान पर विश्वास रखो कि जिस परमात्मा ने पेट बनाया है वो पेट भरने की व्यवस्था करेगा। मैं कर्म करूं, इतनी टेंशन ना पालूं। अच्छा ये बताओ, आपने चींटी को कल के लिए रोटी इकट्ठी करते देखी? आपने हाथी को कल के लिए रोटी इकट्ठी करती देखी? चारा इकट्ठा करते देखा? बताओ मेरी मां, आपने चिड़िया को कल के लिए दाना इकट्ठा करते देखा? देखा नहीं। एक आप है जो कल के लिए इतनी प्लानिंग करते हैं। कल के लिए क्या, आप तो 4 पीढ़ी के लिए इकट्ठा करने के चक्कर में हैं। 4 पीढ़ी का हम इकट्ठा करके जाएं, भाई बेटे का बेटा भी खाए, इतना जोड़ के जाएं। क्यों?
वो निकम्मा होगा क्या? कमा के खा भी नहीं सकता। 84 लाख योनियां हैं, कल की चिंता किसी को नहीं है, केवल आपको है। अरे जिसने कल बनाया है वो कल की फिक्र करेगा। हम ये नहीं कहते कल की प्लानिंग मत करो, करना चाहिए, कल की प्लानिंग करना है, कल की चिंता नहीं करना। चिंता करना और प्लानिंग करना अलग अलग बातें हैं, समझो। कल की प्लानिंग तो करना है, कल कितने बजे उठना है, कल कहां जाना है, किससे मीटिंग करनी है, क्या बात करनी है, क्या काम करना, कल की प्लानिंग तो करना है, समझो। कल की क्या करना है? प्लानिंग। कल की चिंता आप क्या करते हैं? आप प्लानिंग कम करते हैं, आप चिंता ज्यादा करते हैं। कल क्या होगा, हुई है सोई जो राम रचि रखा। प्लानिंग कल की करो, साल भर की प्लानिंग करो, 10 साल बाद की प्लानिंग करो, प्लानिंग करो, चिंता नहीं। प्लानिंग चिंता को आप अलग अलग समझ रहे हैं। ये हम लोग क्या करते हैं, हमारी बेटी बड़ी हो गई महाराज, शादी की चिंता है। चिंता? शादी की चिंता? चिंता? अरे प्लानिंग करो, लड़का ढूंढो उसके लिए। प्लानिंग करता नहीं है, चिंता करता। तेरी चिंता करने से क्या होगा? लड़की बड़ी हो गई है तो प्लानिंग कर उसके विवाह की, चिंता ना कर। आप प्लानिंग बिल्कुल नहीं करते, चिंता पूरी करते हैं। इसलिए हमारे देश में जिनकी बेटियां हैं सबके बाल झड़ने शुरू हो गए हैं। बेटी बड़ी हो गई, 18 साल की हो गई तो बाल तेजी से झड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्लानिंग नहीं है कुछ, सिर्फ क्या है? जोर से चिंता। हमारे देश में प्लानिंग कम है, चिंता। चिंताओं में सब परेशान है। चिड़चिड़ापन उसी से आता है, डिप्रेशन उसी से आता है, बीमारियां उसी से आती हैं। बेहतर प्लानिंग कीजिए कल की, चिंता ना कीजिए। चिंता अपने आप को समर्पित कर दीजिए भगवान पर, भगवान के चरणों में। जिसने तुम्हें बेटी दी है वो बेटी का वर कहीं ना कहीं दिया होगा, समय आने दो। बधू है तो वर भी होगा, पेट है तो खाने की रोटी कहीं तो होगी हमारी। प्लानिंग करना है, ना कि चिंता। और भगवान अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। पालनहार भगवान ही हैं, पर पता नहीं हम लोग कब ये जरा सी बात समझेंगे, जरा सी बात जानेंगे। मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाता तो अच्छा होता, पर कई बार वैसा नहीं होता जैसा आप चाहते हैं। होता वैसा ही है जैसा भगवान चाहते हैं। इसलिए आप वैसा ही चाहा करो जैसा भगवान चाहते हैं। आप वैसा मत चाहा करो जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि आपका चाह कभी नहीं होना और भगवान का चाह सदा होना है। तो हम चाह कर क्यों परेशान हो? हमारा चाह कभी ना होगा, बोलो हाँ या ना। कभी होता है आपका चाह? आपका चाह कभी नहीं होता, सदा भगवान का चाह होता है। इसलिए तुम चाह ही ना करो ना, अपनी चाह को भगवान की चाह में मिला दो। चाह गई चिंता मिटी मनवावे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। जो फिर जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम। उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिलाओ, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, ओ मेरे अलवेल राम। अब जो आप चाहेंगे वो हम करेंगे ना, हमारा कोई नहीं। कर्म हम करें, प्लानिंग हम करें, पर बाकी सब काम ठाकुर जी कर रहे हैं, ये भाव बनाओ। फिर आप क्या हो जाएंगे? चिंता मुक्त हो जाएंगे। तो आज से चिंता नहीं करेंगे। कितने लोग नहीं करेंगे? परेशान आप जो लोग कह रहे थे हम परेशान हैं, कोई परेशानी नहीं है आपके जीवन में। व्यर्थ में आप सोच सोच के परेशान होएं तो उसका हम और भगवान क्या करें? मैं आपकी तरह सोचता ही नहीं हूं। मुझे पता है कि जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से, और जो होगा वह भी। मुझे कोई गाली देता है तो मैं परेशान नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है
कि ये गाली भी दे रहा तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी की इच्छा, कोई बात नहीं, कोई पाप बन गया होगा तो गाली दिला के ठाकुर जी धुला रहे हैं, पाप यहीं साफ करा रहे हैं। इसलिए परेशान होने का नहीं, पॉजिटिव रहो, मीन्स सकारात्मक रहो, अच्छा सोचो। आपके लिए कोई बुरा सोच रहा, उसका थॉट है, सोचने दो, अपने को अच्छा सोचना। हमें विश्वास इन पर है, हम अपने हाथों पर भी कम विश्वास करते हैं, क्योंकि हाथ तो सबके पास है, पर उनके हाथ ज्यादा अच्छे हैं जिनके हाथ में भगवान का हाथ होता है ना। तो हमें अपने हाथों पर विश्वास नहीं है, हमें तो भगवान के हाथों पर विश्वास है ना मेरी मां। अर्जुन जो बाण चला रहे थे ना महाभारत में, वो बाण 10 कदम दूर जाके गिर रहे थे। वो सारे बाणों को शक्ति कौन प्रदान कर रहा था? भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन। आज मैं बोल रहा हूं, ये दास अनिरुद्ध बोल रहा, तो क्या ये हमारी वाणी है? 3.5 घंटे रोज मैं आपको कथा सुनाता हूं, क्या ये किसी इंसान की ताकत हो सकती है? नहीं, ये भगवान की विशेष कृपा है, ये वो चाह रहे हैं इसलिए ये हो रहा है। मैं आपको कथा रोज सुनाता हूं, सुबह से लेकर के शाम तक केवल सेवाएं करता हूं। ये मेरे बस का नहीं है, ये ठाकुर जी करा रहे हैं, भगवान जी करा रहे हैं, हो रहा है। हम निमित्त हैं, हम नाचने वाले हैं, भगवान नचाने वाले हैं। जहां ये ज्ञान होगा जो हम आपको बता रहे हैं, वहां आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जहां आदमी ये मान लेता है मैं कर रहा हूं, वहां भगवान साथ छोड़ देते हैं, चल तू ही कर ले भैया। जहां भक्त ये कहता प्रभु हम नहीं कर रहे हैं, आप हो करने वाले, तब भगवान पकड़ लेते। द्रौपदी ने कहा कि अर्जुन बचाओ, भगवान बोले चल कर ले अर्जुन से गुहार। द्रौपदी चिल्लाती रही अर्जुन बचाओ अर्जुन भीम, भगवान अच्छा अच्छा तुझे पतियों पे भरोसा, बुला ले। कोई नहीं आया, मतलब क्या हुआ, अर्थ में क्या निकला? दूसरों को बुला के समय वेस्ट करने से क्या फायदा? आए नहीं, दुनिया के लोगों को आनी नहीं है, बल ही नहीं है दुनिया के पास। सबके बल कौन है? भगवान से बड़ा किसका बल होगा? इसलिए आप लोग नेताओं पर विश्वास कर लेते हैं कि हमारी पहचान तो फलाने नेता से है, नेता से है। साहब वो नेता का पद भी 5 साल का है। 5 साल के लिए जो उस गद्दी पर बैठा है उस पर आपका इतना विश्वास है, और जो सदा के लिए उस पद पर अभिषिक्त है उस पर आपका विश्वास नहीं है। उस भगवान पर विश्वास नहीं है आपको, नेता पर विश्वास है। इसलिए भगवान पर विश्वास करना सीखिए। और बेटी का विवाह और बेटे का विवाह, इसकी चिंता नहीं, इसकी प्लानिंग करना सीखिए। बिजनेस खड़ा होगा, बिजनेस सफल होगा, इसकी प्लानिंग कीजिए, चिंता ना कीजिए। मेरी खेती से अच्छी फसल आएगी, उसकी प्लानिंग कीजिए, चिंता ना कीजिए। मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, इसकी प्लानिंग कीजिए, चिंता ना कीजिए। आप अपना घर बनाएंगे, उसकी प्लानिंग कीजिए, चिंता ना कीजिए। चिंता भगवान को सौंप दीजिए। आप जानो और आपका काम जाने। हम अपने आप को समर्पित कर दें भगवान को, तो आज से कितने लोग चिंता करेंगे और कितने लोग प्लानिंग करेंगे? कल की प्लानिंग करिएगा। क्या करेंगे? कल की प्लानिंग करिएगा, इन फ्यूचर की चिंता नहीं।